बोले किसी के यहाँ क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ जो किया वैसा किसी के यहाँ नहीं किया होगा। मैया बोली कहा, बोले मैया 3-4 बार चोरी कर ली लाला ने, तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि लाला भीतर आ ही नहीं पायो। तो तिरछी नजर करके बोलो, भाभी तेने हमारो हक मारो है, कल तेरो हक हम मारेंगे, कल तेरे घर में चूल्हो जल नहीं पावेगो। तो बोले कहा कियो फिर? बोले सवेरे सवेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और चूल्हा के चारों तरफ सबन ने धोती उतार के और सबरो काम कर दियो। मैया ने सिर पकड़ो, ये मेरो लाला करे? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। मैया को क्रोध आयो, मैया ने बुलायो लाला को। लाला निकर करके आए, पलना में सो रहे ठाकुर जी। जैसे मैया की आवाज सुनी, अपनी आंख मीड़ करके ठाकुर जी छम 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 चलते भय आए। इतनी सारी गोपीन को देख के डर गए, मैया के पीछे छुप गए। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी तेरी ऐसी ऐसी शिकायत करनी, सब बताया मैया ने। ठाकुर जी के मुखमंडल पर रोने जैसी आकृति बन गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैया से बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मुझको ये ना पता इन गोपीन के घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रही है। ये मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है, सबरी गोबर चोटती है, एक दूसरे के गोबरन को चुरा ले और मुंह पे इल्जाम लगा रही है। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर आई और भीतर आकर के मैया ने लाला को हाथ अपने सिर पर रखो, बोले लाला सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले कहा चाहिए तो को? बोले ना मैया ऐसे तो नहीं, कछु तो देना पड़ेगा। मैया बोली पूल तो कहा चाहिए? मैया तू मेरो ब्याह करा दे, मैं चोरी नहीं करूंगा। गोरी सी दुल्हन लिया। मैया कितना भी गुस्सा में हो, लेकिन लाला की नटखट बात सुन के मैया के सौरो गुस्सा दरो रह जाए। वो लाला तू ऐसे बात मत करे कर, मुझे गुस्सा आवे तो को मारूं तो को डांटूं, लेकिन तेरी इन सब बातन ते ऐसी चुपड़ी भाई बातन ने माखन ने खा खा के मोते भी माखन ही बोले। अच्छा बता कैसी बहू चाहिए तो को? सोई ठाकुर जी गोद में बैठ गए, मैया तू लावेगी मुँह को? बोले बिल्कुल लाऊंगी, पहले बता तो सही तो को बहू कैसी चाहिए? रोज बोले बहू चाहिए बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए बता। मैया भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज तर्रार मत लइयो। मैया बोली क्यों तेज क्यों नहीं? बोले एक अकेली तू ही बहुत है तेज। मैया बोली अभी बताऊं तो को? बातन ने बनावे। बोले मैया भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो। मैया बोली नेक्सो तो तू और बहू कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लइयो कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जायो करूं, तोते जैसी नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और मैया वा को स्वभाव कैसे हो पता है? मैया जैसे ही तू वा के सामने आयो करे सोई घूंघट कर ले और वही मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली वारे लाला कौन सिखावे तो को ये सब बात? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल श्री दामा वही सिखा। मैया बोली आंधदारी किन्ने आज बताऊंगी, ये सब सिखा में लाला को? मैया बोली अच्छा ऐसी बहू चाहिए और बता। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? बोले जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा ना, सबन को लेके जाऊंगा, पूरे गोकुल को लेके जाऊंगा, सबन को लेके जाऊंगा, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं। क्यों? या दादा ने कहा बिगाड़ो तेरो, या बलराम में क्यों न लेके जाएगा तू? बोले क्योंकि ये गोरो है और मैं कारो हूँ। कहीं मंडप में बैठी भाई बहू को मन यहाँ पे आगो तो, और कहीं माने मेरी जगह बरमाला भैया को पहना दी तो, और मैं तो बहुत रोऊंगा। और मैया ये तो इतना चतुर हो रहे, कहीं मेरो ब्याह है भी रहे होगो, कहीं मेरे भामर परु रहे होंगे, फेरा चलो रहे होंगे, सो याके याने अगर यूं कहती लाला हुआ आगो तो मैं तो भामर छोड़ के भाग जाऊंगा। वो तो इतना डर लगे ये दाऊ दादा मेरे ब्याह को तोड़वावे के पूरे षड्यंत्र करेगो। मैया या हमारे याकू नहीं ले जाऊंगा। मैया तू मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? मैया तू ऐसा श्रृंगार करियो मैं गोरा गोरा दिखूं, ताकि मेरे ससुराल में जो मेरी सारी सरेज होंगी ना छोटी छोटी, वो कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा भैया बात सुन करके आनंदित हो रही है। मैया बोली ठीक है लाला करा दूंगी। आप तो लाल जी हट करने, अभी करा मेरो ब्याह, तू तो अब मंगल गान शुरू करवा दे मैया। और बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी, सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी।